जे गार्डियन चिश्ती कादरी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जे गार्डियन साहब अनम्यूट करिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल? जी हजरत, एकदम खैरियत। आप सुनाए साहिल भाई? फर्स्ट क्लास। अच्छा, मैं एक बस लोगों को बता दूं कि अभी परसों मैंने जो कम्युनिटी टैब में एक व्हाट्सएप का चैट ये डाला था स्क्रीनशॉट, कि एक जो कट्टर बरेलवी थे, उन्होंने वीडियोस मेरी देख के उन्होंने इस्लाम छोड़ा, तो ये जे गार्डियन साहब ही है। और बहुत सारे लोगों ने तभी अरे कमेंट किया था कि इनका इंटरव्यू लो, इंटरव्यू लो। तो इन्होंने कहा था कि मैं ऐसा फुल फ्लेज मतलब इंटरव्यू के लिए वक्त नहीं निकाल पाऊंगा, कुछ हालात प्रॉब्लम है, यानी घर का मसला है, तो मैं कभी स्ट्रीम में ज्वाइन करूंगा। तो इन्होंने आज ज्वाइन ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया जे गार्डियन साहब। वाह रे वाह, क्या बात है जी, ये तो कमाल नहीं हो गया साहिल साहब। जी, और ये टीनेजर है एडम, सबसे बड़ी बात ये है, ओ नाइस, दैट इज इज अ नाइस, टीनेजर। ऑसम। जी सर, एडम भाई को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर। जी बताइए सर, क्या बोलना चाहते हैं आप, अपना दिल की बात। नहीं सर, मैं कितने देख रहा था ये स्ट्रिक्ट थे आप, मोमिनों की। कितना रसूलुल्लाह को मानते थे, किस हद तक जाने के लिए रेडी थे रसूलुल्लाह के लिए, फिर क्या हो गया ऐसा जो आप फिर निकल गए? अच्छा साहिल सर, आप मेरा टेस्ट नहीं लेंगे कि मैं मोमिन हूँ कि नहीं? बताया तो उन्होंने अरे है कि अभी आपसे बात हुई लास्ट टाइम। यार अच्छा चलो अच्छा, चलो, ठीक है। ले लेते ले लोगों ले के ले लिए ले टेस्ट ले। लेते। दे दो, खुद ही दे दो, तुम्हारा ही क्वेश्चन, मतलब खुद ही क्वेश्चन सेलेक्ट करो और खुद ही आंसर भी दे दो। जाओ। अल्लाह भी इतना अच्छा टेस्ट नहीं लेता है, हम लोग ले रहे हैं। गुड हाय वन। हाय हाय हाय, माशाल्लाह हाँ है माशाल्लाह। ना? सर दिल खुश कर ये देते सही हैं। क्या था ना? बात है, टेस्ट में भी चीटिंग है। टेस्ट की भी चीटिंग। ले भाई, खुद ही क्वेश्चन लिख और खुद ही आंसर भी लिख ले। क्या बात है जी, क्या बात है। सवाल भी तेरा, जवाब भी तेरा, बात हुई ना यार। जी सर। जी सर, ठीक है, मैं एक सूरह पढ़ लेता हूँ। अऊज़ु जी। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल से इन्होंने सीखा था कुरान यानी। सर मैंने तलावत अच्छी कर कुरान लेते हैं सीखा भाई। नहीं है, लेकिन सीखा नहीं है, बट मैक्सिमम आपसे ही इल्म हासिल किया है सर। जी। किस टाइप के बरेलवी थे आप, यानी वहाँ ये क्या कहते हैं उसको, जुलूस उलूस में जाते थे, या यानी क्या क्या, क्या कैसा था आपका लाइफ, कैसी थी एज अ टीनेजर, एज अ बरेलवी? अरे सर, हाथ में झंडा होता था यार जुलूस में। हाँ। हम वो थे जो पहले सफ में खड़े होते थे हाँ और हाँ। ऐसा नारा मारते थे कि अगले दिन गला ही फट जाता था। एक नारा बोलो जरा। सर रात में सोए हैं अभी, उठ जाएंगे तो डंडे लेके। मेरा भूत चढ़ गया है। जी। ठीक। जी सर। जी सर, बहुत खुशी हुई कि मोमिनों को देख के कि उनकी हालात ही इश्क रसूल में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको एक हम्म। लॉजिकल और रैशनल बात समझ में नहीं आती। जी। यस सर। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मेरा तो फ्यूचर ही इसमें ही बर्बाद हो जाता सर। रात रात जाग के मिलाद में, जुलूस में और बहुत से जुलूस में जाना होता था। और हम्म। मैं इतना कट्टर था कि मतलब मेरा एक इंस्टाग्राम पे इस्लामिक पेज भी था, जिसको मैंने अभी हम्म। एथियस्ट का पेज में कन्वर्ट कर दिया है। हम्म। ठीक है। तो मैं पहले वहाँ पे इस्लामिक पेज में अपना इस्लामिक अकाउंट में इस्लामिक कंटेंट डाला करता था। अरे वाह।
जी सर। तो जबरदस्त, यानी इतना इन्वॉल्व थे और दिल से आप मान रहे थे, फॉलो कर रहे थे। अरे यस सर, अगर अगर मैं अभी मोमिन होता ना तो आपको अहले खबीस बुलाता अभी। ले कब्बीस। तो हम सुन्नियों में है थोड़ा, वहाबियों को वावड़ा बुलाते थे, अहले हदीस को अहले खबीस बुलाते थे। तो हम हाँ। लोग ऐसे ही इंस्टाग्राम पे, मतलब हम लोग का ग्रुप भी था, और मैंने हम्म। बैद थी, मतलब मुरीद भी बना था मैं हम्म। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का। कारिया हम्म। चिश्तिया सिलसिले से मेरा ताल्लुक है। ओके। बट आपके बात सुन के तो मेरा भाई सिलसिला गया, भाई पूरा मैं तो खारिज हो गया इससे, खाली। सारा तो ईमान ईमान ही एक डगमगा गया सर। एक मेरा सवाल आपसे ये है कि आप यानी इतना शिद्दत से फॉलो कर रहे थे इस्लाम को, और खास करके जो उसका जो बरेलविज्म है, जिसमें ज्यादा शिद्दत पाई जाती है ये सब चीजों को यस लेके, सर। खास करके रसूलुल्लाह की जो शख्सियत है उस पे तो आप यानी थोड़ा भी मतलब एक जर्रे बराबर भी आप सवाल नहीं उठाते हो, बीइंग अ बरेलवी, और ये हकीकत है। तो जब आपने चैनल देखना शुरू किया तो तभी गुस्सा आया था आपको कि यार ये क्या बोल रहे हैं लोग, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यस सर, ज़ाहिर सी बात है कि जब मैं ऐसे ही एक दिन रमज़ान चल रहा था इसी साल 2022 का, हम्म। तो मैं ऐसे ही यूट्यूब देखते-देखते एक वीडियो, एक्स मुस्लिम चैनल था, हम्म। उनका वीडियो आया बनो कुरैज़ा के ऊपर। ओके। तो मैंने देखते-देखते उन्होंने हवाले दिए, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने एक दिन में 600 से 900 यहूदियों का कत्ल कर दिया। हम्म। तो मेरा एज़ अ बरेलवी मेरा दिमाग घूम गया। मैं बोला भाई ऐसे हाँ। क्या बकवास कर रहा है ये ले, ठीक है। फिर मैं सुनता गया उसको, सुनते ऐसे ही, तो उन्होंने जो रेफ़रेंस दिए थे मैंने चेक किए, मैंने सोचा कि देखूँ तो ये बंदा बोल रहा है तो क्या बोल रहा है? कोई रसूलुल्लाह के हम्म। बारे में ऐसी गलत बातें कैसे कर सकता है? जी। तो मैंने देखना शुरू किया, तो देखते-देखते भाई जैसे मैंने रेक्टिफ़ाई किया तो मुझे पता चला ये भाई ये बात तो लिखी हुई है हम्म। हदीसों में, वो भी सही हम्म। सितावा की किताबों में लिखी है, इमाम बुखारी ने लिखा है। तो मेरा वहीं से आपका चैनल फिर दीन मुर्तद जो था उसमें आपको सुना, आपको एडम भाई हम्म। को और बहुत सारे एक्स मुस्लिम को सुना, और ऐसे ही मोमिनों की जिम्नास्टिक सुनी, हम्म। ठीक है। तो मैं बोला यार ये लोग वहाबी हैं, देवबंदी हैं, इसलिए ये लोग इश्क रसूल नहीं जानते, इसलिए ये लोग डिफेंड नहीं कर पाते, हम्म। ठीक। इन लोग का ईमान ही कच्चा है, और ये लोग वैसे ही क्या बोलते हैं इनको, मतलब आशिक रसूल सही माने में नहीं है। हम्म। तो जब मैंने इस पे रिसर्च किया, मैं देखता गया आपका चैनल, फिर फॉलो करने लगा, फिर सोचा ये ऐसे अगर होगा तो भाई ये मेरे मतलब इनके ऊपर तो मैं जो मतलब बचपन से मुझे सिखाया गया था फिर रसूल और इश्क अहले बैत और इश्क सहाबा, ये सब तो फ्रॉड निकला। हम्म। तो ये एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट छोड़ा मेरे दिमाग पे, जिसके अ, अ, जिसके लिए मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया फिर से। हम्म। मैंने फिर अपना इस्लामिक पेज अकाउंट बंद कर दिया, बंद करने के बाद मैंने फिर रिसर्च किया इस पे। मैंने अहले हम्म। सुन्नत वल जमात के साइट से देखा, आला हज़रत की किताब से देखा, बहुत से ऐसे देखा। मैंने देखा कि इन बरेलवियों का ज़्यादातर जितना अगर उनका जो फाउंडेशन है, उनका अकीदा है। हम्म। अगर इनके अकीदे पे अगर डायरेक्ट अगर ये मारा जाए, जैसे आपने उनका किया था बनु कुरैज़ा का, सीधा एकदम रसूलुल्लाह की शख्सियत पे आपने हमला कर दिया था। हम्म। तो ये बहुत ही मतलब पहले एज़ अ मोमेंट मुझे बहुत ख़राब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया तो ये सही लगा। बोला ऐसा कोई इंसान करेगा तो मैं उसको कैसा क्यों मानूँ? हम्म। तो धीरे-धीरे सर मेरा गया, जिसको आप अकीदा बोलते हैं, ईमान बोलते हैं, बिलीफ बोलते हैं। हम्म। तो आज मैं यहाँ तो पे हूँ आपने एक्स मुस्लिम। जे गार्डियन साहब, चलिए कभी कभार बहुत सी बार क्या होता है कि यानी आप वन साइडेड बात सुनते हो, फिर उसके बाद आप
किसी अपने उलमा से रीचेक भी तो करते हो ना, उनकी शायद बयानात सुनते हो, आप वीडियो सुनते हो कि कहीं वहीं से कुछ जवाब मिल जाए, क्योंकि आप पूरी जिंदगी बचपन आप उसमें गुजारते हो, और इतना आसान नहीं होता कि यार चलो एक बात सुन लिया और फटक से मान लिया कि हाँ यही सही है। खास करके ऐसे जो मुर्तद है, इस्लाम छोड़ दिए या इस्लाम के दुश्मन है, आमतौर पे जो बोला जाता है। तो आपने किसी आलिम से कांटेक्ट नहीं किया या उनके वीडियोस नहीं देखे, उनके आर्ग्यूमेंट्स आपको सही नहीं लगे? सर मैं एक बात बता दूं, मैं जब मैं मदरसा में भी पढ़ा हूँ तो थोड़ा दिन, मतलब ऐसा नहीं पढ़ा हूँ, बस थोड़ा सा पढ़ा हूँ। तो इंडिया के एक बहुत ही फेमस मुफ्ती हैं, उनका नाम नहीं बता सकता वरना मेरी आइडेंटिटी रिवील होने का खतरा है। जी। तो मैं उनके अंडर में मैंने कुछ तालीम हासिल की है। हम्म। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा उनसे हम्म। पूछा वो बोले तुम ये सब लफड़ों में मत पड़ो, तुम अभी बच्चे हो, तुम बस कुरान पढ़ो हम्म। और इसी पे ध्यान दो, और तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम ओके। समझ नहीं पाओगे। ठीक। और जो हमारे अभी इमाम हैं, मैंने उनसे भी एक बार राब्ता किया था एक मुस्लिम होने के बाद। मैंने पूछा उनसे, हम्म। हम्म। मैंने पूछा हजरत ये ज़रा आप मलकत ऐमानकुम का तर्जुमा बता सकते हैं क्या? हम्म। तो उन्होंने कहा भाई मुझसे मत पूछो, मैं हाफिज हूँ, मुझे ये सब नहीं पता। बोला हजरत हाँ। आप ज़रा बता दे तो मेहरबानी होगा। वो बोले नहीं, इसको अगर इसका लुगत देखना पड़ेगा अरबी डिक्शनरी में। बोला ठीक है, देख के बताइए। वो 3 महीना हो गया आज को, लेकिन हजरत का आज तक जवाब नहीं आया। जबरदस्त। हालांकि और ये बात सही है कि अक्सर जो मस्जिदों में आ, जो इमाम होते हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ खास करके, उसमें आपको अक्सरियत हाफिजों की मिलेगी, आलिम जल्दी आपको मिलेगा नहीं। जुमा में भी ऐसा हाल होता है कि उनको दूसरी जगह से आलिमों को बुलाना पड़ता है जुमा के लिए, वरना अक्सर जो मस्जिदों के आलिम होते हैं वो सिर्फ हाफिज होते हैं, रट्टा मारे होते हैं, उनको इस्लाम का इतना नॉलेज होता भी नहीं है। लेकिन मलकत ऐमानुकुम, ये तो ऐसी बात है कि यार उनको तो पता होना चाहिए, लेकिन उनको वो भी नहीं पता था। पता है बोल नहीं रहे थे, ये मैं हाँ, या ये हो गारंटी से कह सकता है रहा कि हूँ। वो, हाँ, कि इसको क्या बताऊं 2 अभी नंबरी मैं मार रहे हैं, कि हाँ, फंस जाएगा बेचारा। सही क्योंकि ये सही तो सही कहा, सबसे बड़ा आदम से मैं कुतुबुना सही कहा। दलील दलील तरीन चीज है ना, ये तो मलकत ईमान सही कैसे बात है। बताएगा वो? यस सर। जैसा जैसे यानी कि चेहरे पे मुझे मालूम पड़ रहा था कि वो जानते हैं लेकिन वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि एक हाफिज को मदरसों में पढ़ाया जाता है तो उनको तर्जुमा भी सिखाया जाता है, लेकिन वो चीज़ पब्लिक में नहीं बता सकते वो लोग। और ये ऐसी बातें हैं जो पब्लिक में बता भी नहीं सकते ये लोग। पब्लिक में जी। बताएंगे तो साबित हो जाएगा कि इंडिया में इन्होंने आके इंडियन औरतों को क्या क्या किया उनके साथ, क्योंकि ये वाली बात साबित करती है उन्होंने क्या किया। जो यार इंडिया में वो क्या लिखा था उसने, यार वो कौन सी किताब थी, मुझे नाम भूल गया उसका, जो शरिया लिखी थी इसने, क्या नाम था उस किताब का? अमजद अली आजमी फतवा बहार आलमगीरी। शरीयत। फतावा आलम के वॉल्यूम नंबर 4 के अंदर ना, ये मलकल यमीन के ऊपर 150-200 पेज के ऊपर लिखा हुआ है। फतावा आलमगीरी के अंदर 150-200 सफे सिर्फ इसी चीज के ऊपर है कि जब आप एक लड़की को गुलाम बनाओगे, वो कितने लोगों ने गुलाम बनाई, उसके बच्चे के साथ क्या होगा, वो बच्चा किसका माना जाएगा किसका नहीं माना जाएगा, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ बुलशिट ये उसने लिखी हुई है फतावा आलमगीरी के अंदर वॉल्यूम 4 के अंदर। इसके ऊपर स्ट्रीम बनाऊंगा किसी दिन में, हाँ ये लिखा हुआ है। इसके ऊपर मैं पूरी स्ट्रीम बनाऊंगा किसी दिन, दिखाऊंगा आपको क्या क्या लिखा हुआ है। तो जो आपकी जो ग्रेट 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 लेडीज थी एंसेस्ट्री, उनके साथ इन मुसलमानों ने क्या क्या किया, उनके साथ जब बच्चे पैदा करवाए तो उन बच्चों के साथ किस तरीके से डील किया गया, और जो मलकल यमीन में आके उनके साथ क्या क्या जुल्म जुल्म हुए, ये सारा आपको किसी एक स्ट्रीम में ना, एक ही स्ट्रीम में दिखा देंगे। 150 सफे हैं, पढ़ना शुरू कर देंगे बैठ के और एक्सप्लेन करेंगे कुरान और हदीस से और सुन्ना से, और आपको पता लगेगा कि वो शरिया लिखा हुआ है। 400 मुसलमानों ने मिलकर वो शरिया लिखा था, ईरान और सऊदी अरेबिया के, ये एम ही नहीं लिखा गया था। इट्स अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग थिंग मलकल यमीन। अगर इंडिया में बताएंगे तो किन्हीं किताबों से बताएंगे ना, जो इंडियन और हिंदी किताबें उनके थ्रू बताएंगे ना, उनके थ्रू बताएंगे तो साबित करेंगे कि उन्होंने ये नॉन मुस्लिम औरतों के साथ क्या क्या जुल्म किए।
He has to acknowledge that then. ये अब्दुल्ला अब्दुल्ला जी भाई सर, आपके बैकग्राउंड से शायद नॉइस आ रही है। अच्छा, ड्रॉप हो गए। यानी इतनी खुशी होती है कि और खुशी मुझे इस बात की है जे गार्डियन जैसे लोगों के लिए कि बहुत कम एज में ये लोग बाहर निकल गए, तो ये जो एक लंबा पार्ट इनकी लाइफ का जो वेस्ट होने वाला था उससे बच गए, तो ये ज्यादा खुशी की बात है। True that. ये और इन्होंने हमारी एक नुक्ता रखा था साहिल साहब कि इन्होंने ये कहा कि मैं सुन्नी बरेलवी जमात से हूँ, और हाँ इन्होंने ये कहा कि हमारा सबसे बड़ा जो हथियार है वो इश्क रसूल है। बिल्कुल पॉइंट, हाँ, पॉइंट इनका नोटेड था। और उन्होंने ये कहा कि जब मैंने ये सुना कि मोहम्मद का चरित्र कैसा था, किरदार, हाँ, किरदार कैसा था, तो इस किरदार को आपसे समझने के बाद ही ये अलहदा हुए। ये बहुत इनका बारीक निकात था जो मैं इनकी बात से समझ पाया। बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी खुशी होती है मुझे कि लोग जो हैं हमारी स्ट्रीम्स देख के, अब प्रॉब्लम ये है जैसा जे गार्डियन साहब ने हिम्मत दिखाई, अब्दुल्ला मेरानी साहब है ये हिम्मत दिखा रहे, हर कोई ऐसा हिम्मत नहीं कर पाता स्ट्रीम में जुड़ने की, लेकिन इम्पैक्ट तो बहुत हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इम्पैक्ट हमारी वीडियोस का इतना हो रहा है कि कट्टर से कट्टर जो बरेलवी है या देवबंदी जमाती है, हर कोई सोचने पे मजबूर हो गया है, दिमाग लगाना शुरू किया है कि भाई ये जो बता रहे हैं ये वाकई में है भी क्या नहीं है, चलो चेक तो करते हैं, कहीं ये दुश्मनी में तो नहीं बता रहे। तो वो जब चेक करने जाते हैं, सोचते हैं, तो निकल जाते हैं। और उसी की मिसाल जो है ये, अब देखिए हमारे साथ असलम भाई है, एक्स मुस्लिम जॉली एलएलबी साहब है, अब्दुल्ला मेरानी साहब है, ये सब उसी यानी क्या कहते हैं उसको, उसी एक कहावत है ना, नाव का हिस्सा है वो, यानी जो सवारी होती है, ये सब उसी सवारी के सवार है ये जो निकले हाँ, हुए हैं। मैं गवाही देता हूँ, आप बिल्कुल वजह और सही फरमा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब्दुल्ला मेरानी साहब अस्सलाम भी वालेकुम। एक वालेकुम अस्सलाम जॉली एलबी साहब। अब्दुल्ला मेरानी साहब भी एक टाइम ऐसा था कि कई स्ट्रीम में जुड़े थे और उन्होंने इस्लाम को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो भी निकल गए। हमारे मक्का फाउंडेशन साहब का भी वही हाल है, पहले इधर इस्लाम को डिफेंड करने आते थे लेकिन निकल गए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। एक्स मुस्लिम जॉली एलएलबी साहब, आपको कुछ ऐड करना आप करिए, उसके बाद अब्दुल्ला मेरानी साहब को, उसके बाद फिर हम किसी मोमिन से बात करेंगे। पहले एक्स मुस्लिम जॉली एलएलबी साहब। माशाअल्लाह भाई, आज का जो स्ट्रीम रसूल अल्लाह के थूक मुबारक और पेशाब मुबारक के ऊपर आपने किया है, मेरे कानों में को तोजक की आग पड़ रही है भाई। वो भाई, जब मैं मोमिन था तो मैंने जब रसूल अल्लाह के थूक मुबारक और पेशाब मुबारक के बारे में सुनता था तो मुझे फक्र होता था कि मेरा रसूल ऐसा है, लेकिन आज मैं Exactly. सोचता हूँ कि मेरा रसूल कैसा है, जिस जो Exactly. मोमिन। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह, आपने स्ट्रीम करके ना आज मोमिन को बोलते हैं ना, धन्य धन्य कर दिया है भाई, धन्य धन्य हो गए मोमिन। आज उनको सबसे ज्यादा आपके ऊपर ही प्यार आ रहा है कि आपने स्ट्रीम किया है। सही, बहुत जबरदस्त। अब्दुल्ला मेरानी साहब ड्रॉप हो गए हैं। अच्छा, एक अनाउंस कर दूं कि एक मुझे फोन पे कंट्रीब्यूशन आया 10,000 रुपीज का। मैं पूरा नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि मुझे पता नहीं इफ ही इज ओके और नॉट। कश्यप साहब, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया है 10,000 रुपीज का फोन पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असलम भाई, कुछ ऐड करना है आपको? उसके बाद फिर हम फिर मोमिनों से बात कर लेते हैं। जी, ये कादरी चिश्ती वाले जो हमारे जे गार्डियन साहब है, मैं इनकी बातों से सहमत हुआ और मैं भी इसी किस्ती का सुवार था। मैं ये कहना चाहूँगा साहिल भाई, आप बिल्कुल दुरुस्त जा रहे हो। जो आपने सवाल रखा था थूक के बारे में, तो थूक को लुआब कहा जाएगा, और जब मोहम्मद लुआब दहन, हाँ हाँ हाँ, जब स्पेसिफिक कहा जाएगा तो वो लुआब दहन कहा जाएगा। और लुआब जो है
वो जबान पर पैदा होने वाला मादा है। और जबान जो है हर इंसान की पाक है बकौल शरिया, हर इंसान की, यानी उसमें काफिर भी आ गए और मुसलमान भी आ गए। अब क्यों ये पाक है? क्योंकि उससे कलिमा शहादत पढ़ना होता है। तो अगर नापाक होगा तो वो कैसे मुसलमान बनेगा? एक इसका ये रीजन ये भी दिया गया है। इसके अलावा जबान जो है, अगर आपने शराब पी है तो उसी दौरान जब तक उसकी उसकी बू बाकी रहेगी मुंह में और जबान पर उसकी तरी बाकी रहेगी, उसी वक्त के दौरान ये जबान जो है वो नापाक कहलाएगी। उसके अलावा चाहे मुसलमान की हो चाहे काफिर की हो, ये जबान पाक ही कहलाएगी। और उससे निकलने वाला ये जो मादा है, थूक, जिसे लुआब कहा जाता है, ये लुआब शरीयत मुतहरा में पाक करार दिया गया है। अगर आप लुआब दहन की बात करें रसूल अल्लाह के, तो अबू हुरैरा ये जो रावी है, तो इन्होंने सही हैन में सबसे ज्यादा रिवायतें की है। तो इनको ज़हनियती बीमारी थी, इनको पहले कुछ याद नहीं रहता था और ये कुछ भी याद नहीं रख पाते थे। दूसरे सहाबा सब याद रख लेते थे और ये कुछ नहीं याद रख पाते थे। तो एक बार रसूल अल्लाह ने अपना मुंह जो है ये इनके अबू हुरैरा के मुंह पे रखा और अपना लुआब दहन इनके मुंह में पहुंचाया। तो अब लुआब दहन की बरकत, बकौले इस्लाम बरकत ये हुई कि अब वो कुछ भी सुनते और किसी का भी सुन लेते तो वो सब याद रह जाता और इसी वजह से वो सबसे बड़े रावी भी बन गए। और ये जो मुसलमान अभी ये थूक को डिफेंड नहीं कर रहे, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। थूक इनके लिए मुबारक है, लुआब दहन इनके लिए पाक है। लुआब दहन एक मुअज्जिज़ा है और हर मुसलमान जो ईमान रखता है उसे लुआब दहन को अपने मुंह में और जिस्म पे मलने पर फक्र महसूस करना चाहिए और उन्हें ये महसूस करना चाहिए कि आइंदा से अल्लाह की जहन्नम में जब जहां पर भी ये लुआब लगा होगा वो आग मुझे असर नहीं करेगी। अरे रे 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 रे, फुल नहाना धोना होना चाहिए फिर उसमें तो। हाँ, ये इनका हक बनता है यार। ये कैसे मुकर सकते हैं? ये आपको कैसे ये कह सकते हैं कि आप ये सवाल नहीं कर सकते? इनको आपके सवाल में लॉजिक क्यों नहीं दिख रहा है? मुझे तो ये बात कब से समझ में नहीं आई। देखिए साहिल वो साहब, बेचारे मायूस मैं भी इसके मजबूर है वो रसूल का, लोग। हाँ, मैं भी इसके रसूल का मारा था। जब मुझे ये पता चला कि जब आप सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम याद कर लोगे तो आप जन्नत में चले जाओगे, तो मैंने 99 नाम याद कर लिए। फिर मुझे पता चला बहुत सारे औलमा से, मौलवियों से, मुफ्तियों से कि अगर आप कसीदा बुर्दा हिफ्ज कर लोगे तो बेशक आपको सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होगी। तो मैंने कसीदा बुर्दा हिफ्ज कर ली, कई बार पढ़ करी, कितने सालों तक, रोजाना 1.5 घंटे तक। अब कभी भी वो जियारत नहीं हुई। अब लोग कहते थे कि जिन्नात ताबे करने बैठते हो तो तुम पागल हो जाते हो, तुम जहनी मरीज हो जाते हो। वो जिन्नात समुंदर छूटा मार देते हैं, तो कभी शेर बन के आते, कभी तूफानी हवाएं चला देते हैं। तो 50 बार मैं जिन्नात ताबे करने के लिए बैठा, मुझे खाक मक्की का पर हाथ नहीं आया। सच कह रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं। आप मेरी आवाज से, आप मेरे बोलने के अंदाज से आप फील कर सकते होगे शायद। सही बात है। मैं इतना पक्का नमाजी था कि 5 वक्त तो छोड़ो, सही है, तहज्जुद, इशराक व चाश्त, अव्वाबिन और रात में सलातो तौबा पढ़ के सोना। हाँ। अब कई बार क्या हुआ कि निकाह के बाद होता ये था कि जब सिरे सिरे से नमाजें छूटना शुरू हुई, सही है, तो कई बार मैं नापाकी की हालत में होता था। अब डर लगे नापाकी के हालत में घर से बाहर घूमना, है ना, और फिर मस्जिद में जाना, तो मतलब कि यूं समझ लो कि आसमान तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। अब लोग जानते थे कि ये तो पक्का नमाजी है, तो अब खींच के मस्जिद में ले जाए। अब मैं इनसे बोल नहीं सकूं कि भाई मैं नापाक हूं, वजू करने से भी काम नहीं चलेगा। अब 2-4 बार शर्म में इस तरीके से नापाक पढ़ ली, तो मैं नमाज पढ़ ली, तो मैंने देखा कि ना जमीन हिली है, ना आसमान टूट पड़ा है यार। ये तो भाई इन्होंने अपने सिरे से पाकी नापाकी सब बना दिया। एडम साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि जब तुम वुजू करते हो, पाद आती है, तो पाद की जगह पे वुजू क्यों नहीं करते हो यार? ये बिल्कुल सही निकाते हैं इनका, कहां से गलत हो गया? सही बात है। हाँ, बस ये चंद बिल्कुल सही बात है।
हाँ, जो मैं कहना चाहता था कि इनको फक्र महसूस करना चाहिए, ना कि ये आपसे ये सवाल करें कि आप किस तरीके से ये सवाल कर सकते हो। अगर आज मैं पक्का ईमान वाला मुसलमान होता तो मैं आपको बेझिझक कहता कि भाई मैं रसूल अल्लाह के थूक को अपने आप पर मलने के लिए बेताब हूँ, बेतहाशा हूँ। काश की मेरी मगफिरत ओहो हो जाए, काश के रसूल अल्लाह की शफाअत मिल जाए, है ना। ये मुसलमान क्या कहते हैं, फाकन नबीयीना फी खलक़िन व फी खुलुक़िन व लम युदानुहु फी इल्मिन व ला करमी, कि आपके इल्म और आपके करम में आप सबसे बड़े हो। हाँ वो है ना, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौलैनि व थक़लैन, हाँ ये भी सही। है। हाँ, हुवल हबीबुल लतीफुल जा शफाअतहु, ये भी है। ए अल्लाह मेरी मोहम्मद के सदके में मगफिरत फरमा, ये भी है। सही तो बात फिर है। क्यों इनके लुआब से आज जब 21वीं सदी में कोई यूट्यूब पर आकर आपसे सवाल कर रहा है तो आप इसमें घिन और शर्मिंदगी क्यों महसूस करते हो? बल्कि आपके नजरिए से तो वो पाक है। कोई आम मुसलमान भी अपनी चाय में अगर थूक दे और उसे पी ले तो ना चाय नापाक हुई ना मकरूह हुई। ओहो हो, गट 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 हाँ, करके पी लो। मुसलमान क्यों आपस में बैठ के एक थाली में खाते हैं? मुसलमानों में ये तक रिवायत है कि मोमिन के जूते में शिफा है। हाँ आप हाँ बताओ हाँ मुझे, ये तो रिवायतें हैं। इसी रिवायतों को सुन सुन के तो हम बड़े हुए हैं, इसी पे तो अमल करते करते हमने हमारी जिंदगी गुजारी है। मैं गलत कह रहा हूँ तो सही पूछिए, बात है। अगर कोई मुसलमान भी सच में मुझे सुन रहा है और मैं अगर गलत बात कह रहा हूँ तो मुझे मुझे दुरुस्त कर ले कि भाई मैं गलत कह रहा हूँ। क्या मोमिन के जूते में शिफा नहीं है? अगर मोमिन के जूते में शिफा है तो जो तमाम अंबिया के सरदार है क्या उनके आलम होगा लुआबे उनका। दहन, हाँ क्या आलम होगा। वाह हाँ वाह हाँ वाह, हाँ 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 हाँ, दिल भाग भाग बल्कि भागे मदीना हो गया। बुलबुले मदीना। अरे यार कसम से। भाई जे गार्डियन साहब कुछ आपने ऐड करना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और एक पायलट वाला जी का मैसेज आया है, ये पहले मोमिन थे जिनको ठरक ने बचा लिया। अरे वो ठरक ली होती यार, ये वाइफ के साथ की बात कर रहे हैं वो। पायलट वाला साहब, ये ठरक ली होती है। यहाँ पे आप पहली बार गलत हो गए जी सर, साहिल सर, साहिल सर, जी। साहिल सर, ये कौन है? मैं लास्ट बात करके अपना सर जेगार्डियन हाँ बोलिए ना। सर, मैं आपको बस एक सजेशन देना चाहूँगा। अगर कोई आए ना हमारे फिरके से, बरेलवी से, हाँ तो आप बस उसको साइंस वाइंस या लॉजिक वॉजिक मत समझाइए। आप सीधा कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद पे टैग कीजिए। ओके सर। ये बिल्कुल ठीक है। दुरुस्त, और बिल्कुल मैं इनके बात से एग्री हूँ। अब बिल्कुल ये आजमा ले, ये हमेशा के लिए कामयाब है। मुझ पे भी असर किया था तो सब पे करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अरे यस बहुत जबरदस्त। यस। अच्छा और रही राधिका जी बात पूछ रही है, साहिल जी कभी नॉन मुस्लिम के लिए भी रखे सिम? यार राधिका जी, लास्ट थर्सडे सुबह 11:30 बजे स्ट्रीम हुई थी, जो कि बहुत लंबी हो गई थी, मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 तक चली थी। तो थर्सडे, अभी नेक्स्ट थर्सडे जो मतलब कमिंग थर्सडे है, उसमें 11:30 बजे स्ट्रीम रखूंगा मैं नॉन मोमिनों के लिए। आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं, तो एक अनाउंसमेंट मैंने कर दिया। जी जे गार्डियन साहब, आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप आए। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आप इतने जल्दी इस क्या कहेंगे, इस जहन्नम से या इस गंदगी से या इस पागलपन से, जो भी आप कह लो, निकल गए। आपको वंस अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ साहिल भाई थैंक जी यू सो मच सर। थैंक यू सर। ये तो जॉली ये एलएलबी साहब, लोग, आप कुछ बोल रहे हाँ थे। ये तो वो लोग हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं और हमें दिख रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत से, मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मेरी जी कलीग है, उसको मैंने देर जब आपके स्ट्रीम के बाद मैंने जुड़ना चालू किया, तो फिर मैं मेरे जो कलीग हैं उनको भी मैं मतलब अपने वे से बताता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा स्ट्रीम चल रहा है। तो उसने स्ट्रीम आपका देखना चालू किया था। उसके अलावा जो हमारी एक्स मुस्लिम मोमिना मतलब एथिस्ट से लेडीज हैं, उनका भी जी स्ट्रीम देखा उसने चालू किया। और आप बिलीव नहीं करोगे कि
आज हम लोग का मतलब एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा था, तो उसमें जी। उसने यही बोली कि उसकी जो मतलब एंगेजमेंट है वो उसके खालू के लड़के के साथ में फिक्स हुई है। तो वो बोलती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि जिसको मैं भाई बोलती थी आज उसके साथ में मुझे मैरिज करना पड़ा। उसको अंदर से ये सब चीजें हर्ट हो रही थी, तो उसने शेयर किया था। तो उसने बताया कि मुझे अब पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, और वो मुझे उसने बताया कि वो रात में मतलब जब तक आपका स्ट्रीम चलता है तब तक आपका या हकूक सीकर या जितने भी एडम सर हैं उनका सबका वो स्ट्रीम देखती है। और बहुत रियली मेरे को जबरदस्त। लगता है कि आने वाले टाइम में वो भी पूरी तरह से इस इसके खिलाफ ही है। मतलब उसका तो ये बोलना है कि यार जिसको मैं बचपन से भाई कहती थी, जिसके साथ में मैं भाई भाई बोलती थी, अब करंटली उसके साथ में एज ए रिलेशनशिप आना, एज ए एक मैरिज के बाद जो भी होता है उसमें आना, उसके लिए बहुत अंदर से बोलती मुझे चिढ़ हो रही है, घिन आ रही है मुझे ये सब चीजों से कि मैं कैसे इसको फॉलो करूं। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने। और वो इस पे एक प्रॉपर एक मीम भी है यार, वो बहुत ज़बरदस्त वीडियो था, किसी ने 2-3 मिनट का वीडियो चलाया था, भेजा था, पता नहीं, कि वो इस तरीके का एक था, वो भाई बोलती है, भाईजान करके, शादी के बाद भाईजान करके कुछ तो बोलती है वो। वो मीम अगर मिले तो अमित वो चलाना, वो कोई पाकिस्तानी सीरियल का है या पता नहीं, कोई तो एक ऐसा मीम है, मैंने शायद इस पे इंस्टाग्राम पे देखा था वो। तो ये तो बात है। और अगर वो मेरी स्ट्रीम सुन रही है वो बहन, तो आप जो है, पहली बात तो शुक्रिया कि आप हमारी स्ट्रीम्स देखती हैं। आप जो हम बातें बताते हैं उस पे आप गौर भी करिए और इस गंदगी से निकलिए। और अगर आपको नहीं पसंद है आपके जो भी, जिसके साथ भी आपके साथ आपका रिश्ता किया जा रहा है, तो ये फर्स्ट स्टेज में ही भले से उनको बुरा लगे, आप मना कर दीजिए। जिंदगी भर रोने से अच्छा पहले ही आप ना बोल दोगे, वो ज्यादा बेहतर है। यानी बुरा लगे तो लगे, कोई खिलाफ जाए तो जाए, क्योंकि ये शादी का मामला है। अगर आपको आपका पार्टनर पसंद नहीं है, फिर भी आप आगे बढ़ के अगर रिश्ता करते हो, तो आपकी जिंदगी जो है वो एक जहन्नम बन जाएगी, क्योंकि आपको उसके साथ रहना है, उसके साथ रात गुजारनी है, उसके साथ आपको उसको देखना है। और इसमें अगर आपको वो पार्टनर पसंद ही नहीं है, तो सोचो क्या हाल होगा फिर आगे। तो पहले ही आप उसको, मेरी राय ये रहेगी कि किसी तरीके से आप मना कर दीजिए, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी फिर। आ, कुछ सुपर चैट्स आए हैं, ले लेते हैं, उसके बाद फिर एक मोहम्मद सोल्जर है, इनसे बात करेंगे। सागर पटेल जी कह रहे हैं यूपी में एक साथ 80 लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, अरे वाह। सूरज तिवारी जी, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। और पायलट वाला सर कह रहे हैं कि असलम भाई सॉरी, इट वाज जस्ट ए जोक, आई अपोलोजाइज इफ यू फेल्ट बैड। ये आपके लिए था असलम भाई।